मुस्कान घाट में भूतिया कर्ण पिशाच के साथ मुस्कान शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्यों तैयार हुई? आइए आप और हम मिलकर इस कहानी को देखते हैं। 3 दोस्त एक साथ रहते थे जिसका नाम रिया, गीता और मुस्कान था। मुस्कान देखने में रिया और गीता से काफी सुंदर थी, लेकिन फिर भी मुस्कान का कोई भी इज्जत नहीं करता था क्योंकि मुस्कान बहुत गरीब थी और उसके माता पिता नहीं थे। इसलिए हर बात पर हर समय मुस्कान का लोग मजाक उड़ाया करता था। यहाँ तक रिया और गीता का बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन मुस्कान का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्योंकि जो भी उसका बॉयफ्रेंड बनता वो उसका फायदा उठाने के चक्कर में ही रहता और अपनी ख्वाहिश पूरी कर मुस्कान को छोड़ देता। लेकिन जो रिया और गीता का बॉयफ्रेंड थे वो दोनों उनसे बहुत प्यार करते थे। यह सब देखने के बाद मुस्कान पूरी तरह से समझ चुकी थी कि तुम्हारे पास अगर पैसा ना हो तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर भी मुस्कान उन सब बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहती। फिर एक दिन रिया, गीता और उसका बॉयफ्रेंड जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे। तभी गीता और रिया का बॉयफ्रेंड बोला, क्यों नहीं मुस्कान को भी साथ ले जाया जाए। और वह लोग मुस्कान के पास गए और जाकर बोले कि मुस्कान तुम भी हमारे साथ पिकनिक पे चलो, गीता और रिया भी हमारे साथ जा रही है। रिया और गीता का नाम सुनकर मुस्कान भी जाने के लिए तैयार हो गई और वह लोग पिकनिक पे जाने लगे। पिकनिक पे जाते समय रास्ते में उन्हें एक भयानक शमशान घाट मिला और उस शमशान घाट में एक घोड़ी बैठा हुआ था जो उन लोगों को घूर रहा था। और वह लोग शमशान घाट के रास्ते चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वह लोग उस जंगल में पहुंचे तब तक शाम हो चुकी। तब वह लोग एक झरने के पास गए और डिसाइड किया कि पूरी रात यहीं बिताया जाएगा और सुबह होने के बाद यहाँ से आगे चला जाएगा। फिर रात हुई और वो लोग खाना खाकर अपने अपने टेंट में जाकर सोने लगे। जब रात के 12 बजे फिर अचानक से रिया और गीता के बॉयफ्रेंड की आंख खुली और जहाँ पे मुस्कान सोई हुई थी वहाँ पे वो दोनों गए और वह दोनों वहाँ जाकर देखे तो मुस्कान छोटे छोटे कपड़े पहने हुई सोई हुई थी। तभी वो लोग धीरे धीरे मुस्कान के पास गए और मुस्कान के जाकर अचानक से मुंह दाब दिया और देखते देखते मुस्कान के शरीर के सारा कपड़ा फाड़ दिया और फाड़ कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। वो दोनों मिलकर लगभग पूरी रात मुस्कान के साथ गलत व्यवहार किया। उसके बाद मुस्कान को उठाकर झरने के नीचे फेंक दिया, जिस कारण से मुस्कान को बुरी तरह से चोट आई और मुस्कान वहीं पे बेहोश हो गई और वो दोनों जाकर सो गए। बेहोश होने के कारण मुस्कान पूरी रात उस झील के पास पड़ी रही और जब सुबह हुई तो रिया और गीता मुस्कान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मुस्कान अपने घर चली गई क्योंकि मुस्कान को कुछ जरूरी काम याद आया, इसलिए वो सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले गई और बोले कि तुम लोग जब उठो तो तुम्हें बता दे। उन दोनों का यह बात सुनकर रिया और गीता उन दोनों पर विश्वास कर लिया और वह लोग वहाँ से आगे चल दिए। कुछ देर बाद वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था जिसका नाम रमेश था और रमेश अपने काम से घर वापस जा रहा था। तभी रमेश की नजर मुस्कान पे पड़ी जो कि बिना कपड़े के झील के किनारे बेहोश पड़ी हुई। तब रमेश मुस्कान के पास गया और अपने कपड़े से उसको ढका और ढक कर अपने घर ले आया क्योंकि रमेश खुद से मुस्कान का इलाज करने लगा क्योंकि रमेश घर में अकेला रहता था। और जब कुछ दिन बाद मुस्कान की होश आई तब मुस्कान देखती है कि उसके पास एक लड़का बैठा हुआ है और मुस्कान के शरीर पर पट्टी बनी हुई है और वह लड़का मुस्कान का वहाँ पे देखभाल कर रहा था। कुछ दिन तक रमेश मुस्कान का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, मुस्कान को कोई चीज की कमी नहीं होने देता। जब कुछ दिन बाद मुस्कान पूरी तरह से ठीक हो गई तब वो लड़का मुस्कान के बारे में जानना चाहा कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे पहुँची। तब मुस्कान ने रमेश को अपने बारे में सारी बात बताई। फिर मुस्कान बोली कि तुमने मेरी जान बचाई और इतनी अच्छी से देखभाल की, उसके लिए धन्यवाद। और मुस्कान बोली कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उन लोगों से मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर मुस्कान चलते चलते उस जंगल के रास्ते शमशान घाट में पहुंची जहाँ पर मुस्कान ने देखा कि उस शमशान घाट में वही घोड़ी बैठा हुआ और उसे घूर रहा था। फिर मुस्कान चलते चलते उस घोड़ी के पास गई और उस घोड़ी के पास जाकर बैठ गई और उस घोड़ी से बोली, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, क्या आप मेरी मदद करोगे। तब वो घोड़ी मुस्कान को एक टकी देखी जा रहा था। फिर मुस्कान से घोड़ी बोला कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर मुस्कान बोली, बाबा आप मुझे काला जादू सिखा दो, कुछ लोग मेरे साथ बहुत गलत किए हैं, उनसे मुझे बदला लेना है। और घोड़ी बोला, सिखा दूंगा लेकिन सोच लो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और वह काला शक्ति तुम्हारे शरीर का उपभोग करेगा। उस काली शक्ति को खुश करने के लिए तुम्हें अपना जिस्म देना पड़ेगा। इस शमशान घाट में तुम्हें उस काली शक्ति को हर रात को अपना जिस्म देना पड़ेगा, तब वो काली शक्ति तुम्हारा हर इच्छा पूरा करेगा। तब मुस्कान बोली, बाबा मुझे मंजूर है, मैं अपने बदले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब घोड़ी बोला, एक बार और तुम सोच लो। तब मुस्कान बोली, बाबा मैं उस काली शक्ति को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और जब आधी रात हुई तब काली शक्ति का पूजा करना उसने आरम्भ कर दिया। उस घोड़ी के साथ बैठकर मुस्कान पूरी रात उस काली शक्ति का पूजा की। फिर वहाँ पे एक भूतिया काली शक्ति कर्ण पिशाच प्रकट हुआ। फिर वो कर्ण पिशाच बोला, तुम लोग मुझे क्यों बुला रहे थे, बोलो तुमको क्या काम है। फिर मुस्कान ने उस कर्ण पिशाच को अपनी सारी इच्छा बताई। फिर कर्ण पिशाच बोला, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें अपने खून के साथ मुझे अपना जिस्म देना पड़ेगा। मुस्कान बदले की आग में जल रही थी इसलिए उसकी बात मान ली। और आप लोग भी प्लीज मेरा एक बात मान लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसकी आगे की कहानी हम दोनों अगले वीडियो में देखेंगे कि मुस्कान उन लोगों से बदला कैसे और मुस्कान अपना जिस्म और खून देने के बाद क्या बच पाएगी। इस सब क्वेश्चन का जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।